उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नई हलचल शुरू हो गई है और इस बार मुद्दा सिर्फ चुनाव का नहीं बल्कि एक ऐसा मिशन बताया जा रहा है जो आने वाले समय की सियासत को पूरी तरीके से बदल सकता है। अयोध्या, काशी और अब मथुरा, क्या ये सिर्फ धार्मिक शहरों की बात है या इसके पीछे एक बड़ा राजनीतिक और वैचारिक खेल चल रहा है? हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे कि क्यों मथुरा अचानक इतना अहम हो गया है और क्यों संघ प्रमुख मोहन भागवत के लगातार दौरे इस पे सवाल खड़े कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनकोन मीडिया और मैं हूं मोहिनी। दरअसल 2026 की शुरुआत से लेकर अब तक मोहन भागवत 3 बार मथुरा का दौरा कर चुके हैं और हैरानी की बात यह है कि हाल ही में उनका दौरा महज 15 दिनों के भीतर हुआ है। अब सवाल उठता है कि क्या ये महज एक सहयोग है या फिर इसके पीछे कोई ठोस रणनीति काम कर रही है। ताज़ा दौरे में मोहन भागवत मथुरा के मलूक पीठ पहुंचे, जहां मलूक दास जयंती के कार्यक्रम में उन्होंने हिस्सा लिया। इस आयोजन का नेतृत्व जगत गुरु द्वाराचार्य स्वामी राजेंद्र दास कर रहे थे और इस मौके पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी यहाँ पे मौजूद रहे। लेकिन यहाँ कहानी सिर्फ एक धार्मिक कार्यक्रम तक सीमित नहीं दिखती। विश्लेषकों का मानना है कि इस मंच के जरिए ब्रज क्षेत्र के धार्मिक नेतृत्व और संघ के बीच एक मजबूत कनेक्शन बनाने की कोशिश की जा रही है और यहीं से आता है आरएसएस और बीजेपी के रिश्ते का बड़ा पहलू। दरअसल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सिर्फ एक सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन नहीं बल्कि उसकी विचारधारा ही भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाती है। अगर सरल भाषा में समझे तो आरएसएस विचार तैयार करता है और बीजेपी उस विचार को राजनीतिक जमीन पर लागू करती है। ऐसे में मथुरा में संघ की सक्रियता को सिर्फ धार्मिक कार्यक्रम नहीं बल्कि एक वैचारिक ग्राउंड वर्क के तौर पर भी देखा जा रहा है, जो आने वाले चुनावों में बीजेपी की रणनीति को और मजबूत कर सकता है। यानी सवाल ये है कि क्या मथुरा अब सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं बल्कि राजनीति का नया हॉटस्पॉट बनने जा रहा है। दरअसल अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के बाद एक बड़ा नैरेटिव स्थापित हो चुका है और काशी में भी भव्य पुनर्विकास के जरिए नई पहचान दी गई है। अब मथुरा को इस धार्मिक त्रिकोण का तीसरा और शायद सबसे संवेदनशील हिस्सा माना जा रहा है। यहीं से विवाद की शुरुआत होती है क्योंकि मथुरा लंबे समय से धार्मिक और ऐतिहासिक विवादों का केंद्र रहा है। ऐसे में अगर इसे चुनावी रणनीति के केंद्र में लाया जाता है तो यह राजनीतिक ध्रुवीकरण को और भी तेज कर सकता है। सूत्रों के मुताबिक संघ मथुरा को सिर्फ एक बार की लामबंदी का केंद्र नहीं बल्कि एक दीर्घकालिक वैचारिक प्रयोगशाला के रूप में देख रहा है। अब इसे चुनावी नजरिए से समझते हैं। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और हर पार्टी अपनी अपनी रणनीति तैयार कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो पार्टी इस समय अपने संगठन को मजबूत करने में जुटी है। बूथ स्तर पर नेटवर्क को फिर से सक्रिय किया जा रहा है। संगठन और सरकार के बीच तालमेल बेहतर करने की कोशिश हो रही है और यहीं आरएसएस का रोल और भी ज्यादा साफ हो जाता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने कैडर, शाखाओं और जमीनी नेटवर्क के जरिए बीजेपी को ग्राउंड सपोर्ट देता है, चाहे वो वोटर कनेक्ट हो या फिर वैचारिक माहौल बनाना। यानी मथुरा में संघ की सक्रियता बीजेपी के लिए सिर्फ सपोर्ट नहीं बल्कि एक नीतिक एडवांटेज बन सकता है। लेकिन विपक्ष इसे अलग नजरिए से देख सकता है। विपक्ष का आरोप है कि चुनाव से पहले धार्मिक मुद्दों को हवा देना मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश है। यही वजह है कि मथुरा अब सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि एक सियासी रणभूमि बनता जा रहा है, जहाँ एक तरफ सांस्कृतिक पहचान और धार्मिक भावनाएं हैं तो दूसरी तरफ चुनावी गणित और राजनीतिक। तो क्या मथुरा 2027 के चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा बनेगा? क्या यह तीसरा कोना उत्तर प्रदेश की राजनीति में नया मोड़ लाएगा या फिर यह सिर्फ एक रणनीतिक संदेश है जो वक्त के साथ बदल जाएगा? इन सभी सवालों के जवाब तो आने वाला समय ही तय करेगा। लेकिन इतना साफ है कि मथुरा सिर्फ एक धार्मिक नगरी नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की राजनीति का अगला बड़ा केंद्र बन चुकी है। फिलहाल इस खबर पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।